प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण का अपन सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे मान लो एक दीवार है, एक दीवार है इस तरह से, ठीक है। यहां से कहीं से एक प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित किया जाता है, प्रारंभिक वेग कुछ दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये जो है ये कर्व में जाता हुआ और यहाँ पे कहीं गिर जाता है। ये प्रक्षेपण बिंदु है, ये u, ठीक है। ये हो गया अपना u प्रारंभिक वेग, ये होगा प्रक्षेपण कोण थीटा, प्रक्षेपण कोण थीटा मिल गया। ये जो दीवार है, अब होता क्या है कि ये दीवार है ना, तो ये प्रक्षेप्य क्या जस्ट इसको टच करते हुए निकलता है, मतलब इसको पूरा छू भी नहीं रहा है, बिल्कुल उसके नजदीक से निकल रहा है ना। मतलब होता है ना बस जस्ट बच गया टकराने से, वो वाला। दीवार की ऊंचाई 5 मीटर है, दीवार की ऊंचाई है 5 मीटर। दीवार की प्रक्षेपण बिंदु से जो दूरी है वो है 4 मीटर, और प्रक्षेप्य की जो परास है वो है 20 मीटर, 20 मीटर। क्वेश्चन अपना ये है, प्रश्न अपना ये है, प्रक्षेपण कोण ज्ञात करो, प्रक्षेपण कोण, ठीक है। यानी कि तुम टेन थीटा बता दो, बस थीटा का टेन थीटा बता दो, प्रक्षेपण कोण टेन थीटा ज्ञात करो, मतलब उसका टेंजेंट ज्ञात करो टेन थीटा, ठीक है। और उसके बाद तुम अधिकतम ऊंचाई भी ज्ञात करो, गति के दौरान अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो, गति के दौरान अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। गति के दौरान अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। प्रक्षेपण बिंदु को मूल बिंदु मानते हुए जमीन को यानी कि धरातल को x और ऊर्ध्वाधर दिशा को y मानते हुए अगर मैं इस बिंदु के निर्देशांक लिखूंगा तो इस बिंदु का निर्देशांक आएगा x बराबर 4, y बराबर 5, ठीक है। अब प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण y बराबर x कितना है 4, x टेन थीटा निकालना है, x टेन थीटा 1 माइनस x अपॉन r कितना है 20। इसको सॉल्व करोगे तो टेन थीटा का जो मान मिलेगा तुम्हें वो मिलेगा 25/16, 25/16, ठीक है। दूसरी बात, अधिकतम ऊंचाई के लिए देखते हैं जरा अधिकतम ऊंचाई लोगों की क्या आई है। एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था, h/r इक्वल टू टेन थीटा बाई 4। h का मान पूछा है, r कितना है 20, टेन थीटा कितना है 25/16, 25/16, h/r बराबर टेन थीटा बाई 4 इंटू 1/4 और बच रहा है। सोल्व करोगे तो 125/16 उत्तर आ जाएगा। ये 125/16 मीटर, यूनिट भी बतानी पड़ेगी मीटर, 125/16 मीटर। धरातल पर एक खंबा है, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर ऊंचाई पे जो खंबा है उसकी ऊपर वाले पॉइंट पे एक लक्ष्य है। लक्ष्य यानी कि ये कि मान लो लाल निशान है और उस लाल निशान को जो है अपने को भेदना है। किस तरह से भेदना है कि 20 मीटर दूर एक कण है, कण की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है प्रारंभिक, और जो प्रक्षेपण कोण है वो थीटा है। तो बताना अपने को यही है कि थीटा के किस मान के लिए, थीटा के किस मान के लिए मान के लिए कण लक्ष्य से टकराएगा, से टकराएगा। थीटा के किस मान के लिए जो कण है वो लक्ष्य से टकराएगा। इस प्रकार से थीटा की दो वैल्यू आ रही है, 1 पे और 3 पे। 3 वाले में क्या ज्यादा है वो और ऊपर जाके आएगा, और जो थीटा 45 वाला उसमें नीचे से टकराएगा। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। करना कैसे, सोल्व कैसे करना है, y बराबर x टेन थीटा, x
टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u²। ठीक है, अब वो जो कोस स्क्वायर थीटा उसको नीचे ऊपर ले जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सारी वैल्यू डालो तो ये टेन थीटा में द्विघात समीकरण बन जाएगी। y बराबर, y का मान कितना लूं मैं यहाँ पे 10, प्रक्षेपण बिंदु को मूल बिंदु मान दो 10, बराबर x कितना हो जाएगा 20 टेन थीटा माइनस g वापिस से 10 एक्स स्क्वायर, x का मान 20 है यानी कि 400 डिवाइडेड बाय 2, u का मान भी 20 है यानी कि वो भी 400, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, 400 400 खत्म, 2 से 10 खत्म, सोल्व करो, टेन थीटा में एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है, आगे मैं नहीं कर रहा हूं, आगे तुम्हें करना है। टेन थीटा में द्विघात समीकरण बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट आएगा, टेन थीटा प्लस कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आ रहा है सोल्व करके तुम देखना, इक्वल टू 0। तो इस तरह से टेन थीटा में कुछ द्विघात समीकरण बनेगी। हो सकता है यहाँ भी कुछ कांस्टेंट आ रहा हो टेन थीटा के साथ भी, है ना। तो इसको हल करने के बाद जो टेन थीटा के दो मान आएंगे वो आएंगे सीधराचार्य से कर लेना, टेन थीटा बराबर 1 और टेन थीटा बराबर 3, और ये दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो इसमें कोई वैल्यू ऐसी आ जाती कि जैसे मान लो नेगेटिव आ गई, नेगेटिव का मतलब नीचे मारा है या पीछे मारा है, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉसिबल है वैल्यूज, टेन थीटा बराबर 1 और टेन थीटा बराबर 3। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है उस लक्ष्य को भेदने की, कब कब, थीटा बराबर 1 और थीटा बराबर 3। गतिशील निर्देश तंत्र से प्रक्षेप, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें सरल रेखीय गति में एक सवाल कराया था गुब्बारे वाला। ठीक है, गुब्बारे वाले सवाल में क्या था, अपन ने किसी कण को छोड़ा था, तो अपन ने किया क्या था, कण को छोड़ने का मतलब है गुब्बारे से कण को छोड़ा, इसका मतलब क्या है, उस गुब्बारे का वेग उसे मिल गया, उस गुब्बारे का वेग उसको मिल गया, सिंपल सी बात है। तो वही चीज यहाँ पे करनी है, अगर किसी चलती हुई चीज से किसी वस्तु को फेंका जाता है ना, तो उस वस्तु में उस निर्देश तंत्र का भी वेग जुड़ जाता है। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं तब ज्यादा समझ में आएगी बात। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल से समझेंगे अपन इस बात को। ठीक है, एग्जाम्पल, एक फाइटर प्लेन उड़ रहा है 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 1000 मीटर ऊपर उड़ रहा हो। ठीक है, और वो प्लेन जब किसी लक्ष्य के ठीक ऊपर है, उसने क्या किया, एक बम छोड़ दिया वहां पे, है ना। बम छोड़ दिया मतलब जो उसका वेग था उतना ही वेग जो है बम को मिल जाएगा वहां पे। प्रश्न अपना ये है कि क्या ये लक्ष्य जो है, ये बम जो है वो लक्ष्य को भेद पाएगा या नहीं भेद पाएगा, क्या वो बम लक्ष्य पे गिरेगा या नहीं गिरेगा। उत्तर क्या है इसका, नहीं गिरेगा। कारण उसका ये है कि जब उसने, हवाई जहाज ने, ये जो फाइटर प्लेन है, इसने जब बम को छोड़ा तो उस बम का वेग क्या रहा होगा। देखो बम को छोड़ दिया, बम को छोड़ दिया, तो अब हवाई जहाज को जाने दो जहां जा रहा है, अब अपने को किससे काम है, सिर्फ ये बम से काम है। तो हवाई जहाज का वेग और बम का वेग, दोनों का वेग कितना है, समान, क्योंकि छोड़ा है ना, कहां से छोड़ा है, हवाई जहाज से छोड़ा है। तो छोड़ने के पहले वेग कितना, 100 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हवाई जहाज के साथ ही तो बम है, माइक बंद कर लो। और छोड़ने के बाद बम कितना, वेग कितना होगा, छोड़ने के बाद 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। छोड़ने के पहले भी 100 मीटर पर सेकंड, छोड़ने के बाद भी 100 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये होगा कि ये लक्ष्य को तो नहीं भेदेगा, कहीं ना कहीं दूर आगे जाके गिरेगा, कहीं दूर गिरेगा वो आगे जाके। ठीक है, तो लक्ष्य से कितनी दूर गिरेगा, प्रश्न अपना क्या है, लक्ष्य से, प्रश्न है अपना लक्ष्य से कितनी दूर गिरेगा, टाइम कितना लगा। देखो क्षैतिज वेग है यहाँ पे, ऊर्ध्वाधर वेग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर क्षैतिज प्रक्षेपण हो तो टाइम को मैंने निकालना सिखाया था, √2h/g, तो 2h1000 बाय g 10। उत्तर आया, समय कितना लगा, देखो मीनार से क्षैतिज प्रक्षेपण ही तो है, इतना समय लगा। तो क्षैतिज विस्थापन मान लो r हुआ, r बराबर uxt
यूएक्स कितना है देखो 100 इंटू टाइम कितना है 10√2, यानी कि कितना आया 1000√2 मीटर। ठीक है, 1000√2 मीटर। करता हूं, एक गुब्बारा है, हॉट बलून है, हॉट बलून जो है ऊपर की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। जिस क्षण पे ये चित्र दिखाया गया है उस क्षण पे गुब्बारे में खड़ा एक व्यक्ति, ठीक है, एक खड़ा में 2 मात्रा आ गई, गुब्बारे में खड़ा एक व्यक्ति क्षैतिज दिशा में गुब्बारे के सापेक्ष एक कण को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित करता है। कण का क्षैतिज विस्थापन ज्ञात करो। 10 मीटर प्रति सेकंड गुब्बारे का वेग प्लस 20 और उसको दिया, तो क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्वाधर दिशा में अलग अलग काम कर लेते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में काम करो, कण का विस्थापन कितना होगा, ये ऐसे ऐसे कहीं जाएगा, ऊपर जाकर के ऐसे नीचे गिरेगा है, तो कुल विस्थापन कितना हुआ उसका -75। मैं नीचे की दिशा को माइनस मान रहा हूं, -75 इक्वल टू UT -12 GT²। ठीक है, -12 GT²। शायद तुमने जब इसको हल किया होगा तो तुम्हारे दो, एक तो आया होगा t बराबर 5 और एक आया होगा t बराबर -3, शायद ये आया होगा, देखो चेक करके। एक तो आया होगा 5, एक आया होगा -3, तो 5 वाला अपने को लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब क्षैतिज दिशा में काम करो, 5 सेकंड आएगा उत्तर, देखना तुम सॉल्व करके। अब क्षैतिज दिशा में काम करो, क्षैतिज दिशा में चाल कितनी है 20, त्वरण तो होता नहीं है, समय कितना लगा 5, यानी कि कितना गिरेगा 100 मीटर दूर। कितना दूर गिर जाएगा जाके ये टोटल, यहां से क्षैतिज में कितना गिरेगा ये 100 मीटर, इस तरह से 100 मीटर। नत तल पर प्रक्षेप्य गति, पहले नीचे से ऊपर फेंकेंगे, नीचे से ऊपर। ठीक है, नत्तल है, नत्तल का क्षैतिज से बनाया गया कोण बीटा है। नत्तल को अपन ने x अक्ष माना है, जो नत्तल के अनुदिश दिशा है उसको ऊपर की तरफ +x माना है। नत्तल के लंबवत दिशा को पॉजिटिव y माना है। प्रक्षेपण कोण जो ले रहे हैं अपन यहाँ से, वो नत्तल से ले रहे हैं, यानी कि x एक्सिस से वो ले रहे हैं अपन अल्फा। नत्तन का कोण है बीटा, प्रारंभिक वेग है इसका u। ठीक है, अब इसको जब मैं प्रक्षेपण करूंगा तो इसका जो गति होगी तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से होगी ये, इस तरह से। ठीक, यहाँ पे भी वही अपन परास बोलेंगे। परास मतलब नत्तल से नत्तल तक कितना जाएगा, कितना दूर जाएगा नत्तल पे। अधिकतम ऊंचाई यहाँ कहीं होगी। अब वो सिमेट्री नहीं होगी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना त्वरण का एक घटक पीछे की तरफ आएगा। अभी देखना, यहाँ पे जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो बीच में नहीं होगी r/2 पे। ओके, तो यहाँ पे मान लो कहीं है h अधिकतम ऊंचाई, निकाल सकते हैं कि किस जगह पे होगी कैलकुलेशंस करके। अब अपने को सबसे पहले घटक करने हैं। यहाँ पे कौन कौन से घटक करने हैं? मुझे करना है ux, मुझे करना है uy। वेग का x दिशा में घटक क्षैतिज नहीं है वो, देखो क्या होगा u cos अल्फा, u cos अल्फा। वेग का y दिशा में घटक u sin अल्फा। त्वरण का x दिशा में घटक त्वरण। अब देखो त्वरण किस तरफ है, त्वरण है यहाँ नीचे की तरफ। मैं यहाँ बना रहा हूँ उसको, है ना, त्वरण के लिए घटक यहाँ बना रहा हूँ, इस जगह पे देखना, यहाँ पे देखना, त्वरण नीचे की तरफ है। थोड़ा ऊपर बनाते हैं इस तरफ, त्वरण है नीचे की तरफ g, कितना है नीचे की तरफ g है त्वरण। तो g का घटक किस दिशा में? नत्तल की दिशा में, यानी कि x दिशा में, और नत्तल के लंबवत दिशा में, यानी कि y दिशा में। त्वरण का घटक नत्तल की दिशा में और नत्तल के लंबवत दिशा में, दोनों दिशाओं में करना है। देखे करके देखो तो क्या क्या आ रहा है, करके देखो क्या आ रहा है, करके देखो क्या आ रहा है घटक। ये एंगल बीटा है, देखो ये वाला एंगल, ये बीटा दे रखा है। ठीक है, ये है बीटा। अगर ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा।
ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये 90 माइनस बीटा है, यहाँ से यहाँ तक ये बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा, तो ये वापस से बीटा। तो नत्तल के अनुदिश जी का इधर वाला घटक देखो ध्यान से, ये जी साइन बीटा आएगा, जी साइन बीटा, ठीक है। और इधर वाला घटक आ जाएगा जी कॉस बीटा, इधर वाला घटक हो जाएगा नीचे वाला, इस तरफ वाला घटक जी कॉस बीटा। ये 11th में भी करते हैं अपन, जी साइन बीटा, ध्यान रखो नत्तल के अनुदिश घटक जी साइन बीटा नीचे की तरफ। चलो तो अपना अब ए एक्स कितना हुआ, ए एक्स कितना हुआ त्वरण माइनस जी साइन बीटा, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स दिशा में है। और ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या हुआ, जी कॉस बीटा, ऊर्ध्वाधर नहीं मतलब माइनस वाई में, ये माइनस वाई दिशा में होगा इसलिए माइनस जी कॉस बीटा, और ये माइनस एक्स में होगा इसलिए माइनस जी साइन बीटा। त्वरण के घटक कर रहे हैं मैंने, अब ये मत कहना घटक करने नहीं आते हमें, ठीक है। ये कोण बीटा था यहाँ पे, ये और साफ बना देते हैं इसको, ये कोण नत्तल का क्षैतिज से बनाया गया कोण ये बीटा है, ओके। अब अपन कैलकुलेशंस करते हैं, ये बना लो। सबसे पहले अपन इसका उड्डयन काल निकालेंगे, समय कितना लगा वापिस नत्तल पर टकराने में, ठीक है। तो समय के लिए देखो अपन इसका वाई दिशा में काम करेंगे, जैसे अपन करते थे जमीन से जमीन प्रक्षेपण के लिए, वैसा ही काम अपने को यहाँ करना है। जमीन से जमीन प्रक्षेपण के लिए करते थे उसी तरह से यहाँ पे करो। कैसे करें, वाई दिशा में कुल विस्थापन 0, देखो जब भी वापस नत्तल पर आके टकरा जाएगा ना, यहाँ से चल के जब वापस यहाँ टकरा जाएगा तो वाई दिशा में विस्थापन 0 हो जाएगा, जो भी होगा सिर्फ एक्स दिशा में होगा। ये एक्स और वाई थोड़ा रेफरेंस के लिए मैं बना देता हूँ। तो वाई दिशा में विस्थापन 0, तो समीकरण लगाओ एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सारी वैल्यूज मैंने बता रखी है। वाई दिशा में विस्थापन 0, यू वाई कितना हो जाएगा, u साइन अल्फा इंटू टी लिखा था मैंने, देखो तुमने लिखा होगा, प्लस हाफ ए वाई कितना हो जाएगा माइनस जी कॉस ऑफ बीटा इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, तुम्हें जो समय का मान मिलेगा एक तो मिलेगा 0 और जो दूसरा मिलेगा तुम्हें 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। इसको याद करना है, ठीक। अधिकतम ऊंचाई के लिए एच के लिए काम करो वापस से, जब अधिकतम ऊंचाई नहीं उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे नत तल से अधिकतम दूरी। रुक जा एक मिनट, एक मिनट रुक जा, नत तल से अधिकतम, क्योंकि ऊंचाई तो ऊर्ध्वाधर होती है, अधिकतम दूरी, दूरी, ठीक है। मतलब ये अधिकतम दूरी कब होगी, जब वेग का y घटक 0 हो जाएगा, यानी कि वी वाई को 0 करना पड़ेगा। वी वाई को 0 कर दो, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ay sy। वैल्यूज डालो सारी इसमें, sy को प्लस h लिखो, वी वाई को 0 करो, यू वाई को लिखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 ए वाई को माइनस जी कॉस बीटा। कंपोनेंट्स हो गए अब यहाँ पे, एस वाई को लिखो एच, तो एच का जो फॉर्मूला बन के आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। एच क्या है, नत तल से अधिकतम दूरी, अधिकतम ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई ऊर्ध्वाधर कहते हैं, नत तल से अधिकतम दूरी अपॉन 2g कॉस बीटा। इस फॉर्मूले को भी अपने को याद करना है, ये फॉर्मूला भी मुझे याद करना है। r बराबर यानी कि एस एक्स, एक्स दिशा में विस्थापन बराबर ux कितना है, देखो u cos अल्फा, u cos अल्फा इनटू टाइम, टाइम निकाल चुके हैं 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा टाइम।
आवाज नेटवर्क के कारण अटक रही होगी यार, नेटवर्क यहाँ तेज बरसात है अभी। देखो एस एक्स यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स कितना हो जाएगा, बताओ, मैंने एक्स निकाला था, देखो एक्स कितना है, माइनस जी साइन बीटा, लिख दो उसको वहां पे, माइनस जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, माइनस जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। टी का मान भी तो डालो, चलो नीचे वाली स्टेप में डाल देंगे, यहाँ जगह नहीं थी नीचे डाल देंगे। आर हो जाएगा मेरे पास, अब देखो इसको इकट्ठा कर लो, ये तो हो गया 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर साइन अल्फा हो गया, कॉस अल्फा हो गया, नीचे हो जाएगा मेरे पास जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा, ठीक है। और इधर क्या बच जाएगा मेरे पास, माइनस, प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस, ठीक है, माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखो क्या करो, जी से जी काट दो यहाँ पे, है ना सर, एक ये 2 से 2 काट दो, यहाँ पे 2 से 2 दो बार काट दो। अब इसमें कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन लो, देखो 2 कॉमन ले लो, यू स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन अल्फा कॉमन ले लो, नीचे जी कॉमन ले लो, और कोस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लो। ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा, देखो जब मैं कोस स्क्वायर बीटा कॉमन लूंगा तो एक तो ऊपर कोस अल्फा बनेगा और एक ऊपर कोस बीटा बनेगा, कोस अल्फा और कोस बीटा बनेगा, तो कोस अल्फा और कोस बीटा बन जाएगा इस वाले में, तो क्योंकि नीचे कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया, माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बना, यहाँ पे बना कॉमन, एक तो साइन बीटा और एक साइन अल्फा, क्योंकि एक साइन अल्फा तो चला गया है, तो साइन अल्फा साइन बीटा, ओके, साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है। फाइनली आर की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई मेरे को 2u स्क्वायर साइन अल्फा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2g, 2g नहीं, g cos स्क्वायर बीटा। इसको याद करना है बिना सोचे समझे, ये मुझे याद करना पड़ेगा। चलो इसके आगे की कहानी कल सुनाऊंगा।